नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, आप खुद क्या चाहते हो, वो रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और एंजल की गाइडेंस जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 4 से लेके 10 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सजिटेरियस, टेन ऑफ सोर्ड्स। टेन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ। आपके जो पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये बंदा या बंदी बहुत ज्यादा दर्द में है, पेन में है। उनको ये लगता है कि ये जो रिश्ता है और इनसे उनको धोखा मिला है, आपने उनको धोखा दिया। उनके पीठ पीछे आपने कुछ ऐसा किया जिससे उनको धोखे की एहसास हुआ है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये दर्द में कतरा रहे हैं, परे हैं, दर्द में हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप को उस दर्द से निकालने की कोशिश भी कर रहा है। किसी और की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से अगर उनका दिल टूटा है, रिश्ते में परेशानी आया है, तो भी वो इस तरीके से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दुनिया को अलग तरीके से बसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आप उनके लिए उनका विश फुलफिलमेंट थे, लेकिन अब मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी हो सकता है, लेकिन अब वो अपने परिवार को वक्त देने के बारे में सोच रहा है। अब उनको ये लगने लगा कि मेरे परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। हालांकि आपको पहले ये अपना फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे। जब से इनको धोखे का एहसास हुआ है, तब से उनको ये लगने लगा है कि मैं पूरी तरीके से सक्षम हूँ, परिवार है, मेरे परिवार चला सकते हैं, तो फिर मैं किसी दूसरे की धोखे का शिकार क्यों बनूं। अब ये आपको इग्नोर करके परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी देने के बारे में सोच रहा है ये पर्सन। देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी रह सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप अपने एनर्जी को हायर करने में बिजी हो। आपको ये लग रहा है कि मुझे
अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए। आप खुद की स्टेबिलिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप देख रहे हो, जो आप समझ रहे हो, इस बंदे को आप बंदा या बंदी को आप ऑनलाइन स्टॉक भी करते हो, इससे आपको ये लग रहा है कि अपने आप को खुश रखना, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, अपने बारे में सोचना, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना यही सही है। कभी-कभी आपको ये लगता है कि इनको आना है तो मेरे तरफ आए, विथ लव ऑफर, स्टेबल ऑफर के साथ, वरना मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे भी हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए। पूरी तरीके से क्लैरिटी जब तक मुझे नहीं मिलेगी, ये रिश्ता मुझे किस तरीके से निभाना है, तब तक मैं अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दूँगा या दूँगी। कभी-कभी एनर्जी एक्सचेंज होने की वजह से, जैसा कि कार्ड उनके तरफ से आया है कि उनको धोखा मिला है, ऐसा भी हो सकता है धोखे आपको भी मिल सकते हैं, क्योंकि क्लैरिटी के कार्ड फिर से आपके तरफ से आ गए हैं और आपको क्लैरिटी चाहिए, आप स्टॉक भी कर रहे हो, आप ये उम्मीद भी कर रहे हो कि ये बंदा या बंदी आपके तरफ आए, आप अपने पोस्ट, अपना पोजीशन, अपनी मेहनत को बरकरार रख रहे हो। कभी भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको किसी चीज की जरूरत है, किसी बंदे की या बंदे की या बंदी की या पैसों की, क्योंकि आप खुद सक्षम हो। और कुछ पुरानी बातें आपको परेशान कर रहा है जो आपने उसको दिल से लगा के रखा है। दूसरी चीज जो मुझे दिखाई देता है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन भी हो, सजिटेरियस। खुद के हिसाब से हर काम को करना, आई एम द बेस्ट, इस हिसाब से आप चल रहे हो। आपको हायर अथॉरिटीज चाहिए, हायर पोस्ट पोजीशन, ये सब चाहिए, पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, अपने लिए एसेट्स खरीदना, पैसे एक एक पाई का सही इस्तेमाल करना, ये आपके लिए अभी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया है। जितना भी खर्च करने हैं खुद के लिए करने हैं, किसी और के लिए नहीं। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में आप आ चुके हो और हर चीज को बारीकी से देख के फिर आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। कोई नया लव ऑफर अगर आपके लाइफ में आए तो भी आप एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो, अगर वो पूरी तरीके से सही है। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या है। किंग ऑफ फोन्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स होगा, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। मामला तो बहुत तगड़ा गड़बड़ लग रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द टावर, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल के कार्ड के साथ। भाई अब तो कुछ नहीं करना, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में आपके पर्सन है। टावर मोमेंट, मुझे लगता है आगे चल के ये उसी मोमेंट का इंतजार करेंगे कि कब कुछ ऐसा हो जाए, मुझे पूरी तरीके से सच्चाई पता चल जाए और मैं अपने परिवार के पास लौट जाऊं और परिवार ही मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाए, जो पहले आप थे। क्योंकि इस रिश्ते में उनको आपके तरफ से धोखे का एहसास है और उनको ये लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको परेशान किया किसी और की वजह से, पैसों की वजह से, खुद की डिग्निटी की वजह से। अब ये अपने आप को उस तरीके से तैयार भी करना चाहेंगे और ऐसा कुछ मोमेंट उनको मिल जाए जिससे उनको सच्चाई का पता भी चल जाए और चीजें सही हो जाए और ये खुशी खुशी मूव ऑन कर जाए। थोड़ा सा भी अगर उनके दिमाग में इस रिश्ते को लेके कंफ्यूजन, डाउट था, तो वो भी क्लियर हो जाए और वो एक जीरो से शुरू कर पाए अपनी जिंदगी को।
परिवार से अगर दूर रह रहे थे तो परिवार की तरफ लौटेंगे, अगर परिवार नहीं है तो रिश्ते से मूव ऑन करके अपने बारे में सोचने का वक्त उनको मिल जाएगा, अपने लिए जीने का वक्त मिल जाएगा, ऐसा ये सोचेंगे आगे चल के। कुछ ऐसा स्थिति पैदा हो सकता है जिससे इनका सोच बदल सकता है, इनकी सोच में जो ठहराव, जो परिवर्तन पहले ही आ चुका था उसमें और बढ़ोतरी होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये परिवार के बारे में सोचने लगेंगे कि मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है, परिवार ही मेरे लिए अच्छा है। देख लेते हैं आप क्या चाहोगे या फिर आप चाहते क्या हो। सजिटेरियस, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। भाई कोई किसी से कम नहीं आ रहा है भाई अभी। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आगे चल के सजिटेरियस आप ये चाहते हो, जैसा कि आप प्रेजेंट एनर्जी में हो, आगे चल के आपकी एनर्जी उसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड होगी। आप लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मेंटल कन्फ्लिक्ट, माइंड गेम ये सब नहीं चाहते हो। आप चाहोगे कि जो भी डिसीजन होगा आपके हिसाब से होगा, जो भी चीज आपको परेशान कर रहा है, बेकार की चीजें, बेकार की बातें, बेकार की परेशानी से आप दूर जाना चाहते हो और एक नई शुरुआत अपनी जिंदगी का करना चाहते हो। हाँ, कोई अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, दोस्ती के हिसाब से दोस्तों जैसा बिहेवियर करके आपके लाइफ में एंट्री लेता है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा करके जबरदस्ती के रिश्ते थोपना चाहते हैं आपके ऊपर, और अगर आपको अपनी मर्जी से नहीं चलने दिया जाएगा, आपको अपने बात मत रखने की सुविधाएं नहीं दी जाएगी, आपको अपने तरीके से चलने नहीं दिया जाएगा, आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो आपके लिए रिश्ता कोई मायने नहीं रखता है। आपको अपने आप को प्रायोरिटी देना ये सबसे सही बात है, क्योंकि आपने बहुत झेले हैं, बहुत तकलीफ आपने झेले हैं इस रिश्ते में, परिस्थिति के साथ, रिश्ते के साथ, हालात के साथ। अब आप जिसे बोलते हैं कि पूरी तरीके से इस्पात बन चुके हो। अब भाई तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना है चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में सफिशिएंट हूँ। एक नई शुरुआत, जैसे कि आप पहले नहीं थे, अब आप अपने आप को अलग तरीके से बदलना चाहोगे, आप अपनी दुनिया अपने तरीके से जीना चाहोगे, अपने लाइफ को बदलते हुए आप देखना चाहोगे। वो जो घिसी पिटी एक रूल्स रेगुलेशन, एक ऑब्सेशन, एक शासन, वो आप नहीं चाहोगे आगे चल के, और आपको ये लगेगा भाई मेरी जिंदगी है, मैं अपनी तरीके से जीऊंगा या जीऊंगी। हमेशा ऐसा नहीं कि मुझे यही करना है, यही बोलना है, यही पहनना है, ऐसे चलना है, भाई ऐसे नहीं चाहिए मुझे। देख लेते हैं आउटकम दोनों के दोनों, भाई देख लेते हैं आउटकम। ए यार, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भाई दो दो बार आ गए। शुरुआत में भी 10 ऑफ सोर्ड्स आया था, आउटकम में भी 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए भाई। 10 ऑफ सोर्ड्स तो दो बार आ गए। माजरा बहुत कठिन है।
वर्ल्ड के कार्ड भी 2 बार आ गए। टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं स्ट्रेंथ, वर्ल्ड एंड पेज ऑफ कप्स के साथ। देखो रिश्ते में जो है ना, हर कोई दोनों के दोनों अपने अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, तो दर्द तो होगा। किसी ने किसी को छोड़ने की भी सोच लिया है कि भाई अब ये रिश्ता अपने हिसाब से चलेंगे या फिर मैं खुद अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलाऊंगी। तो सर्कल तो चेंज हो रहा है, सोच चेंज हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो जिसको छोड़ने के बारे में सोच रहा है, जो जिससे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, वो तो स्ट्रॉन्ग माइंडेड होके मूव ऑन करेंगे। लेकिन जो बंदा या बंदी को छोड़े जा रहा है, वो तो बहुत ज्यादा दर्द में होंगे और इसी दर्द को संभालने के लिए वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहैंस करेंगे, खुद की पावर को इनहैंस करेंगे कि भाई ऐसी हालात में मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि कोई जब छोड़ के जाता है उसको उतना तकलीफ नहीं होता है जिसे छोड़ के जा रहा है उसको जितना तकलीफ होता है। तो कोई एक है रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। जैसा भी रिश्ता था, अगर इस रिश्ते में आपकी इनके साथ शादी का संबंध था तो बच्चों की वजह से ये शादी में वापस जा रहे हैं। और अगर रिश्ते में प्यार वाला रिश्ता था, शादी नहीं था, तो अगर रिश्ता दोस्ती में कन्वर्ट होता है, जैसा कि पहले भी सेजिटेरियस आपने ऐसा सोचा कि अगर दोस्ती का हाथ कोई बढ़ाता है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरे लाइफ में मुझे किसी की नहीं चाहिए। केवल दोस्ती अगर रखना है, जैसे हाय हेलो कर लिया, दोस्ती रख लिया, लेकिन दिल को और दुखाना आप नहीं चाहते हो। तो इसी तरह का आउटकम आया है। और ये जो रिश्ता है एक नए सर्कल पकड़ रहा है। हमेशा के जैसे खुशहाल आउटकम नहीं है कि हाँ भाई आ जाएंगे बात कर लेंगे, नहीं, दोस्ती रखना है तो ठीक है। वरना पहले रिश्ता अगर बहुत गहराई वाला रिश्ता था तो अब उस तरीके का रिश्ता कोई एक है जो रखना नहीं चाहेंगे। आउटकम में ऐसा ही आया है। हो सकता है सेजिटेरियस रखना नहीं चाहते हैं, तो उनके पर्सन को तो दर्द होगा, परेशानी होगी, लेकिन फिर भी इस परेशानी से खुद को संभालेंगे। क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोग फील करोगे इन दिनों। किसी चीज को छोड़ने के बाद ही हम स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वरना हमेशा तो एक मोह में रह जाते हैं, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा। जब हमें कोई छोड़ देता है, हमसे कुछ छूट जाता है, तब हमें एक ही सहारा मिलता है, वो है स्पिरिट की, वो है यूनिवर्स की। तो कोई यहाँ जो है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेगा, और कोई है कि रिश्ते को साधारण सा रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, दोस्ती का रिश्ता रखेंगे, आगे ज्यादा कुछ नहीं। कम से कम इस हफ्ते तो ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग शादीशुदा है वो घर घर लौट रहे हैं, शादी वाले मतलब परिवार पर फोकस करेंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। एंजल की तरफ से आपके लिए आया है कॉम्प्रोमाइज, टेक एक्शन, इट्स अप टू यू। कॉम्प्रोमाइज मीन्स बैलेंस। देखो जब आप किसी चीज को छोड़ रहे हो, आपने मन बना लिया, तो अपने सोच को भी बैलेंस करना पड़ेगा। टेक एक्शन, जो आपने सोचा है उसके लिए रुकना नहीं है। हो सकता है आपकी भलाई इसमें ही है। और इट्स अप टू यू, जो आप कर रहे हो ये सही है गलत है, इसकी जिम्मेदारी पूरी आप पर है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो ये मुझे करना है तो आप कर सकते हो, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे हर डिसीजन के साथ होता है, क्योंकि वो हमें करने के लिए छोड़ देते हैं। अब अच्छा बुरा सही गलत, ये जो मिडिल का जो वक्त होता है ना, जो ऐसे जब हम मतलब इंसान के रूप में जो हम करते हैं,
हिसाब तो बाद में होगा। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस काम को किस तरीके से करते हो। इस वक्त आपको छोड़ा हुआ है, जो भी काम आप करते हो, जो भी आपके हिसाब से लगता है सही है गलत है, आप कर सकते हो। जो भी हिसाब किताब होगा वो तो बाद में होगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आपको एक्शन लेना है तो ले सकते हो, कॉम्प्रोमाइज करना है तो कर सकते हो, बैलेंस करना है तो कर सकते हो। आपको अपने सोच में बैलेंस लानी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।